हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है अभिषेक जी की, जो कि ज़िला गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, यूपी के, और वो दिल्ली में इवेंट कंपनी में जॉब करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, मैं दिल्ली में 5-6 साल से रह रहा हूं और मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ। इवेंट कंपनी में काम करता हूँ मैं, और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। मेरे 2 बच्चे और वाइफ मेरी अच्छी, वो भी अच्छे पोस्ट पे हैं, क्या बोलते हैं, टीचर का जॉब करती हैं दिल्ली में ही जहाँ हम रहते हैं। और मैं काफ़ी 5-6 महीने से, क्या बोलते हैं, मैं कोई अच्छा मकान में सर्च कर रहा हूँ कि कोई मेरे बजट में कोई अच्छा मकान मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे किराए पे रहते रहते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हमें, क्या बोलते हैं, दिल्ली में रहना ही है, तो हम लोग, क्या बोलते हैं, अपना ही मकान ले लेते हैं। क्योंकि हमारा तो, क्या बोलते हैं, अपने गांव में तो अपना मकान है, बट ये है कि हमारे बच्चे, क्या बोलते हैं, अब यहीं पे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इनका स्कूल, कॉलेज, हमारा काम धाम, हर चीज़ यहीं पर है। तो मैं सोचा कि मैं, क्या बोलते हैं, यहीं ले लेता हूँ मैं एक अच्छा घर, जो मेरे बजट में हो, चले 50 गज का, एक 2 मंजिला बना हो, तो मैं वो ले लेता हूँ। मेरे हमारे आसपास में एक, क्या बोलते हैं, डीलर हैं। उनको मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने उनको अपना क्या रखा था, तो उनका मेरे पास कल शाम को आया था कॉल कि अभिषेक जी, ऐसी सी बात है, आपके आसपास में, क्या बोलते हैं, 50 गज का प्लॉट है और वो 2 मंजिला बना हुआ है। आप उसको चाहें तो आप उसको देख सकते हैं आके। तो मैंने कहा कि, क्या बोलते, ठीक है, आप मुझे, क्या बोलते, एक बार ना दिखा दीजिए और मैं आके देख लेता हूँ। तो बोले कि अभी, अगर आप अभी फ्री हैं तो अभी आप आके देख लीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, जो मैं ऑफिस से, क्या बोलते हैं, मैं शाम को मैं निकलूँगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा, मैं वहीं पे आके देख लूँगा। तो मैं शाम को मैं ऑफिस से निकला तो उनको मैंने कॉल करके, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, आप अवेलेबल हैं? तो बोले कि हाँ, मैं अभी ऑफिस में मिल जाऊँगा, आप आ जाइए, फिर मैं आपको लेकर चल के मैं आपको दिखा दूँगा प्लॉट। तो उनके मैं ऑफिस गया, जो हमारे डीलर थे उन्होंने मुझे, क्या बोलते, अपने साथ गए लेके, वहाँ पे मेरे को दिखाया प्लॉट। ऊपर नीचे बना हुआ था, 2 रूम था नीचे, 2 रूम था नीचे, 2 रूम था ऊपर, बाथरूम, लैट्रिन, किचन वगैरह, और क्या तो उसके ऊपर जो ना अपना टेरेस बना हुआ था। तो मेरे को काफ़ी, मेरे को पसंद आया। तो मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, मेरे को तो पसंद आ गया, मैं अपने बच्चों को बुला के, वो वाइफ को बुला के, मैं एक बार मैं सुबह में मैं उनको दिखा देता हूँ। तो अगले दिन संडे था, अगले दिन मेरा ऑफ था। तो मैं शाम को मैं वहाँ गया अपने घर पे। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को वो दिखाएं डीलर, अच्छा अच्छा मकान है और हमारे बजट में है। तो वाइफ ने मेरी कहा कि चलो ठीक है, अगर आपको पसंद आ गया है तो फिर हमको भी, क्या बोलते, पसंद आ जाएगा। तो बोले कि अभी देख ले क्या चल के। बोले कि नहीं, अभी तो शाम हो गई, रात हो गई, अभी तो वो ऑफिस भी, क्या बोलते, अपना बंद कर दिए होंगे। हम अर्ली मॉर्निंग, क्या बोलते, चलेंगे उनके पास में, जाके अपना देख लेंगे। तो मैं सुबह उठे, हम लोग चाय पानी पिए, फिर हम 8-9 बजे करीब उनको मैंने कॉल किया अपने डीलर को कि हम लोग किस टाइम आएँ। तो बोले कि आप ना मेरे पास में 10 बजे करीब आ जाइए, मैं आ जाऊँगा 9 बजे ऑफिस में। तो फिर आप आ जाइए, तो मैं आपको लेके, मैं आपके बच्चों को कल तो मैं दिखा देता हूँ। बोले ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो हमने, क्या बोलते, देख लिया। तो हमें, मेरे बच्चों को भी पसंद आ गया, वो वाइफ को भी। तो मेरी वाइफ ने बोला, क्या बोले, डील ओके कर दीजिए, हमें ये मकान पसंद है। तो मेरे मकान के सामने पार्क था और मेरे मकान के पीछे एक खाली मैदान था जहाँ कोई कुछ नहीं था। पार्क तो अच्छा था, बट वो कि मेरे मकान के पीछे, क्या बोलते, खाली मैदान था, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि, क्या बोलते, ऐसी कुछ है, शायद कभी कुछ आगे चल के अपना बन जाएगा। तो हमने वो मकान ले लिया। हम उसमें जाके हमने अपना गृह प्रवेश भी करवा लिया, उस उसमें रहना चालू कर दिए। तो रहते रहते हमें, क्या बोलते, एक 2 महीना हो गया था, हमें कोई उसमें उसमें दिक्कत नहीं हुई थी। फिर एक 2 महीने बाद मैं ऑफिस से शाम को आता हूँ, 8-9 बजे करीब रात को। तो मैं खाना पीना खा के आराम से, मैं जैसे हमारा रोज़ का रूटीन था, तो वैसे मैं खाना पीना खा के मैं अपने जाके बेडरूम में सोता हूँ। रात को 2 बजे करीब मेरे को बाथरूम आता, तो मैं उठ के मैं जाता हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में जाता हूँ, तो बाथरूम से जैसे ही मैं निकलता तो मुझे कोई आवाज़ आती है, जैसे ही
कोई मुझे आवाज़ दे रहा हो कि अभिषेक अभिषेक सुनो 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 सुनो, अभिषेक सुनो, मेरा नाम कोई ले रहा हो। तो मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ बाथरूम की तरफ, यहाँ वहाँ तो कोई नहीं होता है। फिर मेरी नज़र एकदम से पीछे की तरफ जो खाली मैदान होता है वहाँ मेरी पड़ती है। तो वहाँ देखता हूँ कि खाली मैदान में एकदम सुनसान एक पेड़ के पीछे रोशनी सी जल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद कोई होगा वहाँ पे बैठा हुआ, वो कोई वहाँ पे, ठंड का टाइम था, शायद वहाँ पे कोई आग कोई अपने जला के बैठा होगा। तो मैं उस बात को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो बोले कि छोड़ो, मैं फिर आके मैं अपने कमरे में आराम से मैं अपना सो जाता हूँ। अगले दिन उठता हूँ, मैं जाता हूँ अपने छत के ऊपर पौधों को पानी देने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं कुंडी खोलता हूँ छत की, तो मैं देखता हूँ कि हर तरफ जो ना छत पे हड्डियाँ फैली हुई हैं हर तरफ, और आज अजीबो गरीब सी हड्डियाँ। तो मैं ये देख के बड़ा क्या बोलते मैं घबरा जाता हूँ। तो ये देख के मैं अजीबो गरीब सा घबरा जाता हूँ। तो मैं अपनी आँखें नीचे अपनी वाइफ को कहता हूँ कि देखो ज़रा ऊपर क्या है, ये हड्डी उड्डी कहाँ से आ गई। तो मेरी वाइफ आती है ऊपर, तो वो देखती तो वो भी बड़ी हैरान होती। तो वो सोचती फिर कि क्या पता क्या नाम है, ये अपना बिल्ली उल्ली कुछ आई होगी लेके। बोले कि आप ना टेंशन मत लीजिए, क्या पता बिल्ली उल्ली शायद क्या बोलते लेके आई होगी, इसलिए शायद यहाँ पे ये फैल गया है। तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, आप ना आराम से जाइए नीचे और फ्रेश होइए, फिर अपना तैयार हो जाइए ऑफिस के लिए। बच्चे भी क्या बोलते तैयार हो रहे हैं, उठ गए हैं, वो भी स्कूल जाएंगे। तो मैं आता हूँ नीचे, अपना तैयार होकर फ्रेश होकर अपना नाश्ता पानी करके मैं अपने ऑफिस में चला जाता हूँ। शाम को फिर मैं ऑफिस से आता हूँ, तो मेरे पता नहीं क्या आता दिमाग में कि एक बार ज़रा ऊपर चल के मैं देखता हूँ कि ऊपर की कंडीशन क्या है, साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, वाइफ ने कल अच्छी तरह साफ़ किया कि नहीं किया है। ऊपर जब मैं चढ़ता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, तो देखता हूँ कि पूरा छत मेरा हड्डियों से भरा हुआ है। तो मैं वाइफ को मैं ज़ोर से आवाज़ देता हूँ कि यहाँ सुनो, ये क्या है। बोले क्या है, बोले कि आओ ज़रा ऊपर। तो ऊपर आती तो वो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बोले कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने क्या बोलते सुबह तो मैंने यहाँ पे साफ़ किया था, तो इतनी हड्डियाँ क्या बोलते यहाँ पे कैसे आ गई। बोले हे भगवान, ये क्या हो रहा है। बोले इतनी बिल्ली थोड़ी क्या बोलते यहाँ पे ये अपना कर सकती है इकट्ठा। तो मैंने उसी टाइम मैंने अपने डीलर को मैंने कॉल किया कि भाई साहब ऐसी सी बात है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो बोला कि चलो ठीक है, बोलते मैं सुबह आता हूँ भाई साहब, अभी तो मैं कहीं और हूँ, अभी क्या बोलते किसी को मैं प्लॉट दिखाने के लिए आया हूँ, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ मैं सुबह, फिर मैं देख लेता हूँ। तो हमने डर के मारे ऊपर का ताला बंद कर दिया, और हम लोग आके रात को हमने खाना पीना भी कुछ नहीं खाया। टेंशन में ही हमारा दिमाग एकदम वो हो गया था कि क्या बोलते ये क्या हो रहा है। फिर हम लोग आके सो गए। फिर मुझे रात को 1-1:30 बजे करीब मुझे टॉयलेट लगा, तो मैं टॉयलेट की तरफ क्या बोलते गया। तो जैसे ही मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि टॉयलेट के पास कोई गेट पे काले कपड़े में, और उसके बाल एकदम लंबे लंबे थे, बिखरे हुए थे, और वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। तो मैं सोचा कि पता नहीं ये कौन है ये रात को ये। तो मैं एकदम से मेरा दिल क्या बोलते वो हो गया, धक हो गया कि बोले ये है कौन। तो मैंने आवाज़ भी दिया कि भैया कौन हो, हेलो भैया कौन हो। जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया बाथरूम के पास का, तो एकदम से वहाँ से वो गायब हो गया। फिर मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैं बोला कि देखो ऐसी सी बात है, यहाँ पे कोई था। बोले कि आपका जो ना बहम होगा, यहाँ पे कोई नहीं है, देखो यहाँ पे कौन है। तो मैंने गैलरी की तरफ जाकर देखा, यहाँ वहाँ देखा, तो यहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने बोला कि 1 मिनट तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं ज़रा बाथरूम करके आता हूँ। बोले आप इतना क्यों घबरा रहे हो। बोले कि नहीं 1 मिनट तुम यहीं खड़ी रहो, मैं भी आता हूँ बाथरूम करके। तो मैं बाथरूम करके आया। जैसे ही मैं बाथरूम करके आया बाहर, तो अंदर का टॉयलेट का टूटी एकदम से ऑन हो गया, पानी लगा बहने। तो मैं फिर अंदर गया, देखा मैंने कि क्या बोलते ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बंद किया। फिर मैं बाहर आया, फिर आके बाहर हमने फिर लाइट को ऑफ़ कर दिया, फिर आके अपने कमरे में सो गए। जैसे ही मेरे को सोए हुए 1-2 घंटा हुआ था, फिर जैसे लगा कि मुझे कोई आके मेरे छाती के ऊपर बैठ गया है और मेरा गला दबा रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से क्या बोलता मैं चिल्ला रहा हूँ अपनी बीवी को कि ये कौन है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जैसे ही मैं एकदम से उठा,
तो मेरे आसपास में क्या बोलते कोई नहीं था। वाइफ मेरी क्या बोलते सो रही थी और मुझे कोई मुझे दिखाई नहीं। फिर मैं उस रात में, तो उस रात क्या बोलते हम दोनों सोए नहीं। अगले दिन हुआ तो फिर क्या नाम है, वो हमारा डीलर आया 11 बजे करीब। तो मैं उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया। मैंने फिर क्या बोलते आया तो मैंने उसको दिखाया फिर ऊपर छत खोल के। तो जैसे ही मैंने छत का गेट मैंने ताला खोला तो वहाँ पे छत पे क्या बोलते कुछ नहीं था, पूरा साफ था छत। तो वो क्या बोलते हैं कह रहा है मेरे को, क्या बोले डीलर की भाई साहब यहाँ पे क्या है? आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे हड्डी हड्डी पड़ी है। मैंने फिर उससे कहा कि आप अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप मेरी वाइफ से पूछ लो। तो मेरी वाइफ भी आई, वो देखी तो वो भी हैरान हो गई। बोले कि यहाँ तो क्या बोलते हड्डी हड्डी पड़ी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसने फिर मतलब कि ये क्या क्या कि अरे हो सकता है भाई साहब कि क्या बोले बिल्ली उल्ली आई हो, फिर क्या बोला ये आपका बहम भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को रात को यहाँ पे बाथरूम के पास में कोई मुझे नज़र आया था, काले कपड़े में था, वो लंबे लंबे से उसके बाल थे, नाखून थे, और वो ऐसे से यहाँ पे खड़ा था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो वहाँ से वो गायब हो गया एकदम से। और बाथरूम में फिर क्या बोलते मैं गया तो बाथरूम की क्या बोले टूटी ऑन हो गई, ये हो गई वो हो गई। आप ऐसा है कि प्लीज़ मेरे को आप क्या बोले जिसका मकान है उससे मेरी एक बार आप ना बात कराओ, उसको बुलाओ आप। तो उसने फिर मेरे कहने पे डीलर ने उसको मकान मालिक को बुलाया। तो वो मकान मालिक फिर आया। तो उससे मैंने कहा कि देखिए अंकल जी ऐसी सी बात है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, बताइए मैंने ये क्या बोलते मकान लेके मैंने कोई गलती करी है मैंने? तो उसने कहा कि बेटा दे नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आपने कोई गलती नहीं करी है, गलती मैंने करी आपको ये मकान जो ना बेच के। बोले वो कैसे अंकल? बोले कैसा कि बेटा कि मेरी जो ना मजबूरी थी मेरी कि ये मकान मेरे को क्या बोलते बेचना था, ये मकान मेरा नहीं बिक रहा था। क्योंकि बेटा कुछ साल पहले जो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 जोड़े रहते थे हस्बैंड वाइफ। तो उनमें काफ़ी कहा सुनी अनसन वनसन ये होती थी। तो उसकी वाइफ ने पता नहीं क्या कुछ उसको कर दिया था कि आदमी को पता नहीं उसको मार डाला था कि उसको क्या बोलते हैं अपने जहर दे देता। तो आदमी वो मर गया था। फिर औरत इसकी यहाँ से वो चली गई थी। तो हम लोग भी थे यहाँ पे क्या बोलते किराएदार भी थे मेरे यहाँ पे। उस आदमी था उसकी आत्मा यहीं पे भटक रही है आज तक, और यहाँ से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया नहीं कि ऐसी सी बात है, मैंने आपको भेज दिया बेटा। मैं उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप मुझे बेटा माफ़ कर देना। अगर आपको क्या बोलते दूसरा मकान चाहिए तो मैं आपको दिलाता हूँ। तो उसको मैंने बोला कि अंकल जी बताइए, अगर हम लोगों की ज़िंदगी यहाँ क्या बोलते ख़त्म हो जाती, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ यहाँ पे, तो आप क्या बोलते हमें क्या बोलते ये अपन दूसरी ज़िंदगी देख पाते आप हैं? आप बताइए। तो उसने फिर कहा कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने अपने डीलर को कहा कि मेरे को डीलर भाई साहब मेरे को आज की डेट में मेरे को दूसरा मकान चाहिए, नहीं तो मुझे कोई रेंट का दो, और जब क्या बोला अच्छा मकान मिले तो मैं फिर क्या बोलते वो दे देना मेरे को। तो मेरे डीलर ने मेरे को अपने मकान पे अपने फ्लोर पे मेरे को रेंट पे दिया 2 रूम का सेट। फिर मैं वहाँ पे अपना संभाल के वहाँ पे गया। फिर हम लोग वहाँ पे अपना रहना चालू कर दिए। तब से मैंने वहाँ पे उस गली और उस मकान को मैंने कभी ज़िंदगी में मुड़ कर नहीं देखा। और मैं अपने जो हमारे इष्ट देवता हैं मैंने उनसे प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि हे मेरे भगवान, मेरे से गलती हुई हो वो माफ़ करना मेरे को, और जो वो था वहीं पे रहे, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और ये मेरी हकीकत कहानी है, ये मेरी आप बीती कहानी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप रेंट पे चाहे अपना मकान लेते हैं तो कम से कम उसको चेक करके लें, ताकि उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर वो सही मकान है या फिर वो हॉन्टेड है।